हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, आप सभी लोगों के सपने साकार करने के लिए आपकी बच्चों फिर से अगेन एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन बच्चों आप सभी लोगों का आ चुका है। जी बच्चों, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके एसएससी जीडी में बच्चों आपकी डिफेंस की यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स की जो भी बच्चों आपकी वैकेंसी होती हैं। और काफी अच्छा बच्चों इस बार का वेरिएशन है। 40,000 के आसपास में बच्चों आप सभी लोगों की ये वैकेंसी है। एंड अराउंड ऑफ बच्चों सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में है भाई, ठीक है ना। आपका एग्जाम का पूरा एक शेड्यूल बच्चों रिलीज हो चुका है। और चलिए बच्चों, जो इंतजार की घड़ी थी बच्चों वो आज आपकी मतलब समाप्त होगी। और अब की बार जो बच्चों हम करने जा रहे हैं ना बच्चों, वो करेंगे हम एकदम जरा हटके भाई, कुछ हटके करेंगे और बच्चों एकदम जबरदस्त वे में करने जा रहे हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आई पेपर क्लासेस पे। और जो स्टूडेंट बच्चों न्यू है, इस एग्जाम को लेकर सीरियस है, वो बच्चों फॉलो कर सकते हैं आई पेपर क्लासेस को, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे बच्चों आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑल डिटेल्स आपको बहुत ही फास्ट वे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। और जो जो चीजें आपके काम की हैं, हम उनकी बातों पर बच्चों थोड़ा सा क्या कर रहे होंगे, डिबेट कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एसएससी जीडी बच्चों इस बार का बच्चों आपका 39,000 बच्चों समथिंग आपकी पोस्ट है, 39,418 के आसपास में लमसम, ठीक है। मैं अराउंड ऑफ 40,000 मान के चल रहा हूं, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। और ये वैकेंसी बच्चों इनफ है आप सभी लोगों के लिए भाई, ठीक है ना जी। और दूसरी बात बच्चों, ये जो वैकेंसी है बच्चों आपकी एरिया वाइज यानी कि जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी कि रीजनल जिसको बोल देते हैं हम जी, आई हुई हैं, पहले भी आती थी और इस बार भी ऐसे ही है जी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों का। अब देखिएगा, सिलेक्शन एक जिद है और मेहनत जारी है, जो बच्चा करेगा बच्चों उसको ही क्या, अब की बार उसकी ही बारी है, ठीक है ना। सिलेक्शन एक जिद है और मेहनत जारी है, अब की बार जो मेहनत करेगा उसकी ही बारी है, ठीक है ना। यानी कि हम कंप्लीट बच्चों आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, ज्वाइनिंग तक की रणनीति बच्चों मैं आपको इस सेशन में आपको बताते चलूंगा कि आप सभी लोगों को कहां से पढ़ना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहां पर अवेलेबल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो कहां से पढ़ना है और बच्चों फ्री यानी कि सब कुछ जो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो बच्चों किस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा होगा भाई, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले बच्चों आपका नोटिफिकेशन है जो आपके इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बच्चों आपका ये रहा, जिसमें आप सभी लोग जानेंगे कि सर इसमें कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। अराउंड ऑफ मैंने आपको बताया ही है, वैसे बच्चों एक्चुअली में आपको पता लग जाए कितनी वैकेंसी हैं। और सर इसका सिलेबस का पैटर्न क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है बच्चों, और निगेटिव मार्किंग क्या होती है सर ये बता दीजिए, फीस कितनी है सर ये भी बता दीजिए ना साथ में। और किस रीजन में सर, किस रीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी बताएंगे हम यहाँ पे। और एग्जाम की डेट कब है बच्चों, एग्जाम की डेट कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो वो सारा कुछ सेशन में बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा सीरियस होकर इस सेशन को बच्चों यानी कि वॉच ऑन करेंगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 5 सितंबर 2024 को बच्चों आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, बिल्कुल भाई। इसमें बच्चों आपका जो नोटिस था, इसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है ना, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है ना, एसएसएफ सीमा सुरक्षा फोर्स, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपॉय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन, ठीक है ना, बिल्कुल। 2025 का नोटिफिकेशन है और इस फॉर्म को आप सभी लोग भरना शुरू कर देंगे 5 सितंबर से लेकर बच्चों, 5 सितंबर से लेकर और बच्चों 14/10/2024 तक, यानी कि अक्टूबर तक बच्चों, कब तक, अक्टूबर तक भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर। एंड आगे बच्चों आप सभी लोग देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको बच्चों पता है कि लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ठीक है। फीस पेमेंट को करने के लिए बच्चों यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट होगी वो होगी 15 अक्टूबर बच्चों, कौन सी, 15 अक्टूबर जी। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि आपको इस फॉर्म में अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको करेक्शन करने के लिए बच्चों यहाँ पे आपकी जो विंडो ओपन होगी यानी कि इस फॉर्म को दोबारा आप सभी लोग इसमें एडिट कर पाएंगे सीधी सीधी भाषा में। तो वो चीजें बच्चों आपको 5/11 यानी कि 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक होगा बच्चों, ठीक है। 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के मिड में आप सभी लोग बच्चों इसकी रणनीति को यानी कि जो इसमें आपको करेक्शन करना है वो कर पाएंगे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी दोस्तों, इसका सीबीटी बेस्ड एग्जाम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा बच्चों इसका, ये होने जा रहा है बच्चों आपका जनवरी फरवरी 2025 में, ठीक है।
कब है बच्चों? जनवरी फरवरी 2025 में। एज ए कंफर्म नहीं है, बट ये बच्चों आपका अराउंड ऑफ है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलिए बच्चों, तो ये चीजें हुई आपकी, यानी कि एग्जाम कब होगा, किस टाइम पे होगा, और इसको फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है जी। सबसे बच्चों आपका 1.2 नंबर पे जो आपकी लाइन लिखी हुई, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। बच्चों आपका जो फॉर्म अप्लाई करना है आप सभी लोगों को, जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, वो फॉर्म बच्चों आप सभी लोगों को इन्होंने मांगा है केवल कौन से फॉर्मेट में? ऑनलाइन, यानी कि बोल तो बच्चों कंप्यूटर पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है ना, सिंपल से बात है, ऑलरेडी जानते होंगे। 1.3 नंबर के पैरा में बच्चों जो हेडिंग है आपका, बच्चों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो कितनी लैंग्वेज में हो रहा होगा? 13 लैंग्वेज में होगा बच्चों, 13 लैंग्वेज में होगा, क्योंकि बच्चों ऑल इंडिया एसएससी, बच्चों आपको एसएससी जो है ना ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये वैकेंसी होती है बच्चों आपकी कौन सी? सेंट्रल की भाई, कौन सी बच्चों? सेंट्रल की। और ये बच्चों डायरेक्टली रिक्रूटमेंट की जाती है कौन से डिपार्टमेंट से? मिनिस्ट्री होम अफेयर्स से भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल की बच्चों जो पोस्ट होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। तो ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों आपको पता है ना, अपना इंडिया बच्चों क्या है? बहुत सारी भाषाओं का एक सम्मेलन का बच्चों हमारा पूरा कंट्री है, जहां पर बच्चों ये एक प्रकार का बच्चों हमारे पास में क्या है कि यूनिक कंट्री है। कोई भी अपने इस भारत देश के अलावा किसी भी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेज नहीं बोली जाती हैं। 22 है ना बच्चों, बिल्कुल सर। तो 13 लैंग्वेज में तो आपका एसएससी का पेपर हो रहा है, देख रहे हो, 13 लैंग्वेज में। तो ये हमारे पास में बच्चों एक प्राउड फील वाली बात है। आसाम में होगा, और सबसे पहली बात बच्चों इंग्लिश और हिंदी में होने वाला ये रहा। बाकी दोस्तों जो स्टूडेंट जिस स्टेट से अपनी मदर टंग में या फिर बच्चों अपनी सेकंड लैंग्वेज में प्रीफरेंस करेगा वो फॉर्म को फिलअप करेगा भाई अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना जी। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में आपका फिर बच्चों कौन सा होने वाला? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, ठीक है ना। पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिर होगा बच्चों आपका पीईटी, ठीक है ना। फिर बच्चों आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर बच्चों आपका मेडिकल एग्जाम का रिव्यू होगा, देन बच्चों फाइनली आपका होने जा रहा होगा डीवी। तो आपको बच्चों इतनी सारी स्टेज से गुजरना होगा भाई, ठीक है ना, यानी कि ये लेवल है, आपको इन लेवल से क्रॉस करते हुए चलना है। आपका सीबीटी होगा सबसे पहले, देन बच्चों आपका फिर होगा पीएसटी, और देन बच्चों आपका होगा पीईटी, देन बच्चों आपका होगा फिर मेडिकल, और फिर रिव्यू मेडिकल। कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे किसी भी स्टूडेंट के कान में या फिर आईज में, तो उसको रीमेडिकल के चांसेस मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चों उसके मेडिकल टीम के ऊपर जो वहां पे प्रोवाइड कराई जा रही है। देन बच्चों फाइनली होता है फिर डीवी, ओके जी। आगे बात कर लेता हूं, जरा देखिएगा। फिर बच्चों यहां से करते हुए बच्चों आप कहां पर आ गए? जॉब लग गई बच्चों आपकी, ठीक है ना, डीवी हो गया, फाइनली जॉब लग चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं बच्चों सर इसको फॉर्म को फिल करने का क्या क्राइटेरिया है और वैकेंसी किस तरीके से और कौन कौन सी फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज। जरा देखिएगा, सबसे पहले बच्चों इसका पे स्केल देख लेते हैं। सर पे स्केल कितना है? सर पे स्केल तो काफी अच्छा होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जिसको अपने देश की सेवा में जाना है, देश की सेवा जिसको करनी है ना भाई, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर चांस है भाई, ठीक है ना। हर बच्चे का अपना सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो उनके लिए बच्चों यहां से बेटर चांस कुछ नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वो वाली पोस्ट नहीं है कि 4 साल की जॉब है या फिर 7 साल की जॉब है, नहीं, ठीक है। पे लेवल बच्चों इसका 18,500 से लेकर 56,900 तक का होता है, ठीक है। एंड बच्चों यहां पे लिखा हुआ है पे लेवल ऑफ 21,700 से लेकर 69,100, ओके, फॉर ऑल अदर पोस्ट। यानी कि सिपाही जो पोस्ट है बच्चों, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर है, उसमें बच्चों आपका पे लेवल 1 है। बाकी बच्चों जो पोस्ट बचती हैं लेवल 3 की, उनके लिए बच्चों पे स्केल आपका ये है, ठीक है। यानी कि सिपाही की सैलरी 18,000 से लेकर 56,000 तक के मिड में होगी, जो एनसीबी में काम कर रहे होंगे। बाकी उन इस वाली पोस्ट को छोड़कर, सिपाही को हटाकर बच्चों बाकी बची अदर पोस्ट के लिए ये स्केल होगा, ओके जी। अब बात कर लेते बच्चों आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है और सर इनको हम फॉर्म को फिल कैसे कर रहे होंगे। जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस होकर समझना है। फोर्स कौन कौन सी है ये नीचे आपका बच्चों पूरा मेंशन है बच्चों। मेल पर्सन, एंड टोटल कितनी वैकेंसी होगी मेल की, फिर फीमेल पर्सन, और फिर बच्चों उनकी टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से मैंने काउंट किया तो ये हो गया बच्चों 39,481। कितना है बच्चों? 39,481 ये टोटल वैकेंसी है। सबसे पहले बच्चों यहां पे आप देखिएगा कि बीएसएफ, ठीक है ना, बीएसएफ में बच्चों टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है? एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे हल्का सा बच्चों इसको छोटा करके और कलर ये ले लेता हूं, ठीक है।
बीएसएफ में बच्चों टोटल जो वैकेंसी है वो है 13,306 मेल की, ठीक है। सीआईएसएफ में बच्चों 6,430, सीआरपीएफ में बच्चों 11,299, जिसको सीआरपीएफ और बीएसएफ में जाना है सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, बिल्कुल भाई। आगे बात करूंगा बच्चों आपका सीमा सुरक्षा बल की बच्चों 819 वैकेंसी है। इंडियन तिब्बत बोर्ड पुलिस में बच्चों आपकी 2,564 है, आसाम राइफल्स में 1,148 है, और एसएसएफ में बच्चों आपकी 35 है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बच्चों आपकी 11 है। ओके, बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट बच्चों इंटरेस्टेड है वो बच्चों अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करेगा। जिसको बीएसएफ में जाना होता है वो बच्चों बीएसएफ के लिए फॉर्म को फिलअप करेगा, सीआईएसएफ के लिए फॉर्म फिलअप करेगा, और बच्चों सीआरपीएफ के लिए फॉर्म फिलअप करेगा अपने अकॉर्डिंग बच्चों जिसको जिस फोर्स में जाना है उसके हिसाब से। ऐसे में बात करता हूं बच्चों आपके फीमेल की। फीमेल में बच्चों देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी कहां पर है भाई। बीएसएफ में बच्चों टोटल देखा जाए तो 2,348 वैकेंसी है, ठीक है। सीआईएसएफ में बच्चों 715 है, सीआरपीएफ में 242 है, फीमेल की बात कर रहा हूं। और ये बच्चों आपका नेग्लेक्ट है, यहां पे बच्चों इसकी आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके, यानी कि एसएसबी में बच्चों आपकी कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसको मैं यहां पे हटा दे रहा हूं, और ऐसे ही करके बच्चों आपका एसएसएफ में, ठीक है जी। ऐसा करते हुए बच्चों आपके पास में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी हो जाती है फीमेल के पास में वो हो जाती है सबसे नंबर 1 पे बीएसएफ, देन सेकंड नंबर पे बच्चों आपका हो जाता है सीआईएसएफ। ओके, देन बच्चों आपके फिर ऑल्टरनेटिव है, सबकी अलग अलग वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो 3,869 वैकेंसी टोटल फीमेल की है, और 35,612 टोटल बच्चों आपकी मेल की है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। द वैकेंसी विल बी टेंटेटिव, द वैकेंसी आर टेंटेटिव, यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, ठीक है ना जी। आगे बात कर लेते हैं कि ये आपकी जो वैकेंसी स्टेट वाइज है, फोर्स वाइज है, और जेंडर वाइज है। डन, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब जाकर आप सभी लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट अगर मेल है, मेल को उत्तर प्रदेश के थ्रू जाना है, और वो बच्चों इस अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर रहा होगा, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा कि आपको बच्चों एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, चलो इसको भी जान लेते हैं भाई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये होता है, क्योंकि बच्चों काफी टाइम बाद वैकेंसी आती है, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग कंटिन्यू ही आ रही है, लास्ट ईयर भी आई थी बच्चों और इस बार भी आ चुकी है भाई, ठीक है ना। अरे यार ये इतना हैवी कैसे हो रहा है, लास्ट ईयर भी आई थी बच्चों, अभी भी आ चुकी है, तो बहुत अच्छा चांसेस है आपके पास में भाई, ठीक है ना। और अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कंप्लीट स्ट्रेटेजी कहां से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और बच्चों सब कुछ कहां पे आपको क्लासेस इसकी प्रोवाइड होंगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। जरा देखिएगा कि क्या चीजें हैं बच्चों। द क्यूरिशियल डेट ऑफ रिकॉग्निंग ऑफ द फिक्स 1/1/2025 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ डीओपीटीएन, इस तरीके से बच्चों होता है। तो कुल मिलाकर दो बच्चों, अकॉर्डिंगली द एज ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट बी 18 से लेकर 23 साल, ठीक है। 1/1/2025 तक उस व्यक्ति की एज 23 साल होनी चाहिए, और उस व्यक्ति का जन्म बच्चों 2/1/2002 से पहले का ना हो, ठीक है, ठीक है भाई। और नॉट लेटर देन 1/1/2007, कहने का मतलब बच्चों जिनको रिलैक्सेशन मिलता है ना वो इसमें लाई करते हैं। आपको पता है मैक्सिमम कितने साल का मिल रहा है, 5 साल का, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इससे बाद का ना हो और इससे पहले का ना हो, ठीक है। SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। ओबीसी वालों के लिए बच्चों 3 साल का, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए उनके लिए भी 3 साल का। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों किसी ना किसी रियोट्स में, या फिर बच्चों गुजरात के बच्चों ट्रेजिडी हुई थी उसमें बच्चों कुछ मतलब उनके साथ में हुआ था, दंगों में जो हो जाता है बच्चों किल, तो उनके लिए भी 5 साल की इसमें बच्चों दिया हुआ है रिलैक्सेशन एज में, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो 18 से लेके 23 साल तक के मैक्सिमम बच्चों 23 साल। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों ओबीसी वालों की उम्र कितनी हो जाएगी, 23 और 3 26 साल, और 23 और 5 28 साल SC ST वालों के लिए, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ गए होंगे भाई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड यहाँ पे आगे दे रखा है बच्चों कुछ चीजें और हैं जो ओबीसी वाले स्टूडेंट जो बच्चों किस में, गुजरात वाले उसमें ही है, SC ST वाले, तो उनके लिए 10 10 8 8 साल का इस तरीके से रिलैक्सेशन, ओके जी। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आपका एक्सप्लेनेशन इतना खास नहीं होगा मैं आपके लिए, और जो चीजें हैं मैं आपको वही बताऊंगा, इधर उधर की बातें तो बाद में भी कर लेंगे भाई, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है आपकी 7 नंबर पे है, ठीक है।
द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन ऑफ अ 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज 1/1/2025। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों आपकी होनी चाहिए क्या? 10th पास। जी ओके। आगे चलते हैं, आगे जो आपके लिए होगा इसमें और खास वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ, ठीक है ना। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चे क्या कर रहे होंगे उसको भी बता देता हूं। इंसेंटिव मिलता है, यानी कि बच्चों आपको यानी कि प्लस पॉइंट मिल जाता है एनसीसी वालों बच्चों के लिए। क्या होता है, अगर बच्चों उनके पास में ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट है। इंसेंटिव यानी कि बच्चों आप सभी लोगों ने देखा होगा बोनस मार्क्स जिसको बोल देते हैं हिंदी में। बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे? अगर किसी के पास में सी सर्टिफिकेट है, मानकर चलो बच्चों ये संजीव नाम है, संजीव नाम का कोई स्टूडेंट है और इसने क्या किया हुआ है, सॉरी सी सर्टिफिकेट है, तो उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब बच्चों अगर उसके मार्क्स आएंगे मानकर चलिए 70, तो उसको 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल अगर बच्चों 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का 5%, 5 नंबर और मिल जाएंगे तो ये हो जाएंगे इसके 75। ऐसे ही करते हुए बच्चों बी सर्टिफिकेट वालों के लिए टोटल हो जाएंगे बच्चों 73। ठीक है, और अगर ये सर्टिफिकेट वाले हैं तो बच्चों उनके लिए हो जाएंगे 72। ठीक है, मानकर चलो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जो आपके लिए एलिजिबल होंगी। और हाँ, फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, यहां पर इसको लाइन को मैं रीड आउट कर देता हूं कि कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, जो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, फॉर्म को बच्चों फिल करेंगे, तो उनको बच्चों जो लाइव फोटोग्राफ है अपना, यानी कि एक लाइव कैमरा बच्चों आपको ऑन करके रखना होगा। अगर पीसी पे भर रहे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग, या फिर लैपटॉप पे भर रहे हैं तो लैपटॉप में तो इंक्लूड होता है बच्चों कैमरा, तो इसको बोल देते हैं बच्चों वेब कैम। तो उसके थ्रू आपका इसमें फोटो खींचेगा। बिल्कुल भाई, कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ। फाइंड द प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। बच्चों प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और लाइट है अच्छे तरीके से वहां पे होनी चाहिए, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हो वो वाली कंडीशन है। एंश्योर द कैमरा एट आई लेवल बिफोर द टेकिंग द फोटो। अगर बच्चों आपको एंश्योर करना है कि आपकी आंखें और कैमरे का कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे एक कपल का होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली कैमरा ऑन द लुक स्ट्रेट एंड अहेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना जैसे एक कपल का होता है। ये समझ लीजिए कि यही आपका पहला प्यार है। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे देखते हैं बच्चों। चलो ये चीजें तो हो गई, सब कुछ आप सभी लोग समझते भी होंगे। ये तो लास्ट में आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और वो पे फीस जो है ना बच्चों मात्र 100 रुपीज है। सॉरी 100% नहीं, 100 रुपए। ठीक है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। एंड एक्स सर्विसमैन और जो कैंडिडेट बच्चों SC ST वाले हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए बच्चों एक्सटेम्प्टेड है। ठीक है ना, कहने का मतलब बच्चों कोई भी फीस नहीं है। आप सभी लोग इस फीस को पे कर सकते हैं भीम UPI जो भी आपके पास में ऑनलाइन आपके पास में है। विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉर्म में एडिट कोई गलती कर देते हैं तो आपको वो खुलेगा 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आपके पास में वो अवेलेबल होगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं बच्चों और कुछ चीजें क्या लिखी हुई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जिस स्टेट से हैं आप सभी लोग अपने ही रीजन में फॉलो करिएगा, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा बच्चों प्रॉब्लम होती है। कभी रेल नहीं मिल पाती तो कभी बस का किराया नहीं बन पाता, सब चीजें। अगर आप सभी लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो मैं तो चाहता हूं कि बच्चों होम डिस्ट्रिक्ट ही फिल कर देना। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका फिजिकल पता नहीं कहाँ पे होगा, तो तभी चले जाना बाद में बाहर इधर उधर। ठीक है भाई, बिल्कुल। मैं जैसे मानकर चले कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है और उसका होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है, तो लखनऊ में भरो ना भाई, जरूरी है उसको मुजफ्फरपुर भरना। ठीक है, ये कह रहा हूं। नेक्स्ट बच्चा आपका सेकंड थर्ड यानी कि हिसाब से है, तो जो बच्चा दिल्ली से है, उत्तराखंड से, राजस्थान से है, मेरे हिसाब से बच्चों वो अपने ही रीजन का भरेगा। दिल्ली, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, जोधपुर, बीकानेर। ओके, बिल्कुल जी। आगे देख लेते हैं बच्चों, ये सब चीजें आपके सामने हो चुकी हैं और अब चलते हैं बच्चों इसका एग्जामिनेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा, सर किस तरीके से पेपर होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, जो भी सब चीजें भाई जरा देखिएगा। 12.1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया था आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों आपको इसमें मिलेंगे कितने, सर 20 × 4
80 क्वेश्चन, ठीक है सर। हमें ये पूरा पेपर कितने मिनट में करने को मिलेगा सर? 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा। सिंपल सी बात है, 1 घंटा ऐसे लिख देता हूं, ओके, 1 आवर। तो 80 क्वेश्चन बच्चों आपको बनाने हैं, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 है। ये तो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, जरा पहले ये देख लो कि आपका ये पेपर कितने टाइम में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं जी। सबसे पहले बच्चों आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में करने के लिए, ठीक है। और ये बच्चों इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। पहले पार्ट में बच्चों आप सभी लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो रहे आपकी स्क्रीन पर, जरा देख लीजिए कि सर यहां पर है सबसे पहला हमारा इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बच्चों कौन सा है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग बोले तो आप सभी लोगों को पता होगा, रीजनिंग बोले तो रीजनिंग यानी कि तार्किक शक्ति। सेकंड नंबर पे आ जाता है बच्चों आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड होती है बच्चों आपकी, ठीक है ना। आपकी हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री में और सॉरी ये सब चीजें, फैक्ट, साइंस की, आपकी टेक्नोलॉजी के, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता ही दिया हूं। एलिमेंट्री मैथ्स यानी कि बच्चों आपका एडवांस मैथ ना होकर एलिमेंट्री मैथ्स आता है, सिंपल सी बात है, और उसके भी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। डी नंबर का आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, किस लिए हो जाता है? क्योंकि बच्चों आपको चूज करना है, अगर जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश चूज करेगा, और जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी चूज करेगा। क्वेश्चन बच्चों इक्वल आएंगे, कितना आएंगे सर? 20 ही आएंगे, ठीक है। अगर किसी को हिंदी चूज करनी है वो हिंदी चूज करके बच्चों 20 नंबर के साथ में जा सकता है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को 20 20 20 तो 60 तो यही हो गए, और 20 बच्चों ये वाले हो गए, 80 हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल सर, ओके। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे 2 मार्क्स का है। कहने का मतलब बच्चों आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 80 है, तो 160 मार्क्स आपको मिलेंगे भाई। कितने मार्क्स मिलेंगे? 160 मार्क्स, ठीक है जी सर। एस 40 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, कितने मल्टीपल है? 2 गुना है। ऐसे करते हुए बच्चों आपका ये और ये और ये टोटल बच्चों आपको मिलने जा रहे हैं 160 मार्क्स। 160 मार्क्स में से आपको बच्चों अब पता नहीं कितने मार्क्स पे आपकी कट ऑफ लगती है, तो वो चीजें बच्चों हम प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। 60 मिनट आपको इस पेपर को करने की मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस पेपर का थोड़ा सा जो लेवल होता है वो बेस्ट आता है, और टाइम के अकॉर्डिंग एसएससी में टाइम को मैनेज करने वाला स्टूडेंट वही होगा जो बच्चों लास्ट तक सिलेक्शन ले जाएगा। लास्ट तक सिलेक्शन लेके जाएगा वही बच्चों टाइम को मैनेज कर पाएगा, सॉरी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों मैं आप सभी लोगों को ये स्ट्रेटेजी पूरी फिल करके बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि टाइम को मैनेज करना और क्वेश्चन को स्किप करना ये आपकी एक सक्सेस की निशानी है, सक्सेस की निशानी है बच्चों। सर आप स्किप की बात क्यों कर रहे हैं? अभी बताऊंगा बच्चों, जरा देखिएगा, अभी बताऊंगा, 1 सेकंड बस, ठीक है ना। इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है? निगेटिव मार्किंग है सर इसमें 1/4 की, यानी कि 0.25 की। कहने का मतलब बच्चों 1/4, ठीक है, ओके जी। आगे देख लेते हैं कि द डेट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स ओनली थ्रू वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि आयोग की जो वेबसाइट है उस पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, ओके। वैसे जनवरी से फरवरी के मिड में आपका लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी लोग अपनी तैयारी को बच्चों इस तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका अब सितंबर चल गया, फिर देन अक्टूबर, देन बच्चों आपका नवंबर, देन दिसंबर, और बच्चों फिर जनवरी, और फिर फरवरी, ठीक है ना। बिल्कुल जैन और फैब के मिड में आपका पेपर हो जाएगा। आपके पास में सर टाइम कितना है सर? 1 2 3 4 महीने तो बच्चों ये हो गए सीधे सीधे। इसके मान लो बच्चों आप सभी लोग अपने पास में 20 दिन, यानी कि 30 चौका 120 और 140 दिन आपके पास में भाई। कितने डे हैं? 140 दिन। और 140 दिन में आप सभी लोग बच्चों, जो होनहार होगा वो भी, और जो बच्चों लो होगा वो भी इन्हीं दिनों में तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है, जो यानी कि बच्चों पिछली बार एसएससी जीडी से रह गया होगा, तो वो इस बार मेरे हिसाब से वो तो लेके चला जाएगा, सिंपल सी बात है। जो बच्चों तभी से लगा होगा तो उसको तो बच्चों 140 दिन है, उसको तो 365 दिन हो गए तैयारी करते करते, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, जो कंप्लीट और जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। बाकी जो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी आए हैं, आंखें खुली हैं, उठ के बैठ गए हैं, चलो भाई देख लेते हैं सर 140 दिन में, तो वो भी सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। बस स्ट्रेटेजी और गाइड करने वाला बहुत बेस्ट होना चाहिए, ठीक है।
आगे देख लेते हैं बच्चों और क्या चीजें हैं। सर इसका सिलेबस डिस्कस कर ले। हाँ भाई डिस्कस कर लेते हैं। द इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी फॉलो एज, ये रहा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बच्चों आपका जो पेपर होगा उसका कंप्लीटली सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का बच्चों आपका सिलेबस मेंशन है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बच्चों आपका यहाँ पे और इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीटली बच्चों आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब पीईटी की बात कर लेते हैं बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक। पीईटी जो आपका होगा उसमें सर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कि मेल और फीमेल अगर बच्चों इस तरीके से करते हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी मेल को और 1.6 किलोमीटर की करनी होगी फीमेल को। सबसे पहले मेल की बात में डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेस की बात आएगी तो बच्चों 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में आपको करनी है कंप्लीट, जो भाई जवान है, जो अपने देश का जवान है, ठीक है ना, यानी कि हमारा भाई, ओके। और जो बच्चों 1600 मीटर की दौड़ होगी ना उसको 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ये होती है बच्चों लॉन्ग और ये होती है शॉर्ट, दो होते हैं ना बच्चों रेस। सेम एज इट इज बच्चों जो फीमेल है हमारे देश की जो शेरनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, यानी कि जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, जरा देखिएगा उनके बारे में भी कि 1600 मीटर की जो वो दौड़ होंगी ना बच्चों 8.5 मिनट में कंप्लीट कर रही होंगी और 800 मीटर की दौड़ को बच्चों 5 मिनट में कंप्लीट कर रही होंगी। बहुत ये समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त वाली दौड़ होती है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। जो रनिंग काफी टाइम से कर रहा है उसके लिए बहुत बेटर होगा। बाकी दोस्तों जो अभी उठेगा लगेगा तो उसको बहुत मेहनत करनी होगी एज कंपेयर टू, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको दौड़ नहीं दिखानी, आपको उनको बीट भी करना है जो पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। अगर आपको जॉब लेनी है तो भाई आपको उनको बीट भी तो करना है ना, यानी कि आपको कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होता है इसलिए तो बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि आपको नौकरी नहीं लेनी, आपको क्या करना है उन बच्चों को पीछे हटा के एक पोस्ट अपने लिए सिक्योर करनी है। और उसको सिक्योर करने के लिए बच्चों आप सभी लोगों को तैयारी इतनी हार्ड होनी चाहिए, इतनी हैवी होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सब कुछ बच्चों आपके अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है ना, जिससे आप उसको आसानी से बीट कर पाए, यानी कि पीछे छोड़ पाए। 12.5 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा सर, हाइट कितनी चाहिए, ये सब चीजें आपके पास में हो तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। 170 मेल की और 157 फीमेल की, ओके। और जो बच्चों कुछ ऐसे रीजन से आते हैं तो उनके लिए बच्चों यहाँ पे मेंशन है 162 पॉइंट समथिंग मेल है। फीमेल के लिए बच्चों यहाँ पे अगर मानकर चलिए जो बच्चों शेड्यूल्ड ट्राइब से एसटी से तो उनके लिए तो बच्चों आपका ये क्राइटेरिया है। और जो बच्चों आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया से है यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है तो 157 और ये हो गया। और जो कैंडिडेट्स बच्चों लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 160 और 147 हो गया। तो इस तरीके से है बच्चों आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। जो हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी हाइट का बच्चों आपको पता होगा ना, कहते हैं ना कि पहाड़ी लोगों की हाइट कम होती है, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल जी, ओके। चेस्ट सर कितनी होनी चाहिए, चेस्ट की बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा एक सेकंड बस। कि मेल कैंडिडेट्स के लिए बच्चों आपको जो एन एक्सपेंड बच्चों यानी कि बिना फ्लाव के 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फ्लाव चाहिए। बाकी दोस्तों आपका दिया हुआ है रिलैक्सेशन बिल, वही अगेन एसटी वालों के लिए 76 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी में चाहिए। बाकी 78 77 वो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। वेट आपका होना चाहिए बच्चों आपकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी कि इसको बोल देते हैं बच्चों कौन सा मार्क्स, बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मार्क्स इंडेक्स, मास इंडेक्स, ठीक है ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर, ये सब चीज होगी, मेडिकल की बात बाद में कर लेंगे क्योंकि तो बच्चों जब इसकी जरूरत होगी तब बात करेंगे। अभी एट अ टाइम बच्चों आपकी रिगार्डिंग ये आपकी जो सॉरी आपकी पास में रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फॉर्म फिल करना है और अपनी तैयारी को लेकर सीरियस होना है, ठीक है ना। और मिनिमम बच्चों आपको इतने इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। अपने एग्जाम में बच्चों आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आने ही आने, यूआर वालों को बच्चों 30%, ओबीसी ईएडब्ल्यूएस और ये सब चीजें कर करके, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों सब चीजें आपके सामने मैंने आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेस्ट वे में समझा दी हैं, ठीक है। आपके पास में 8 पोस्ट को प्रिफरेंस है भरने की, आप कौन से नंबर पे कौन सी रखना चाहेंगे वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है भाई, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था बीएसएफ और बच्चा आपका सीआरपीएफ में काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, 10,000 प्लस है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। बाकी दोस्तों और क्या हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल भाई हाँ जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बच्चों आप सभी लोगों के लिए जो चीजें थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। बाकी दोस्तों जो आपके लिए लगेगा मुझे कि ये भाई ये चीज रह गई तो वो मैं आपको बता दूंगा। सर अब बात कर लीजिए क्लास की कि सर कैसे होगा।
हाँ जी, सिलेक्शन एक जिद है, मेहनत जारी है, जो करेगा अब की बार उसकी बारी है। सिलेक्शन एक जिद है, मेहनत जारी है, जो करेगा बच्चों मेहनत अब की बार उसकी ही बारी है। ठीक है सर, क्लास कहां पे होंगी और किस तरीके से होंगी वो बात कर लेते हैं, ये देखिएगा एक सेकंड बस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके, यानी कि इसमें मैं लिख लेता हूं जीए, ठीक है ना, और बच्चों आपका बचता है फिर हिंदी और इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट अच्छे वे में करने के लिए आप सभी लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग आई पेपर क्लासेस के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना भाई, जहां पे आपको बेस्ट लगे, क्योंकि हम भी बच्चों आप सभी लोगों को क्या करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस बच्चों आपको कितने में मिलने वाली हैं, कितने रुपए में मिलेंगी, 0 रुपए में बच्चों, कितने रुपए में, 0 रुपए में। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट करे वहां पर आप सभी लोग क्लास करिएगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आप चाहो तो किसी भी एक यूट्यूब पर जाकर बच्चों, आप सभी लोगों को तो पता है ना कि YouTube बच्चों अब आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया एजुकेशन का, और एजुकेशन के मामले में बच्चों इंडिया में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है YouTube, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं कि आप सभी लोग जहां से चाहो वहां से कर लीजिएगा, और एक बार बच्चों हमें सेवा का मौका जरूर देना। मैथ्स बच्चों आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा, अभी मैं आपको इसकी पूरी रणनीति बताऊंगा बच्चों कैसे कैसे करना है, या फिर बच्चों इसको सेकंड क्लास में ले लेंगे भाई, ठीक है ना, सेकंड क्लास में कि सर इसको तैयारी कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत लेंदी क्लास हो गई, बट लेंदी नहीं कहेंगे हम इसको एक्सक्यूज नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भाई। तो सब कुछ बच्चों आपको फ्री में कहां पे मिलेगा, आई पेपर क्लासेस पे। टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई, आप सभी लोग परेशान मत होना, टेस्ट भी आपको मिलेंगे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। टाइम को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाएगी, और हिंदी और इंग्लिश की तैयारी को बच्चों बहुत बेस्ट वे में कराने के लिए मेरे पास में बच्चों एक अच्छी टीम है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई। और डिफेंस का बच्चों एक अपना एक्सपीरियंस है, काफी एग्जाम बच्चों हमने अपने अकॉर्डिंग तैयार भी करा रखे हैं। सब्सक्राइबर पर मत जाना बच्चों, ठीक है ना, सब्सक्राइबर पर मत जाना, एक्सपीरियंस पर, स्ट्रेटेजी पर और टैलेंट पर जाना बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चों क्लास तो देख लेते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं, तो वो बच्चों तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा तो है नहीं, बट मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो सब चीज आपके सामने मैंने खोल कर रख दी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसकी स्ट्रैटेजी, इसका सिलेबस सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत बेस्ट वे में। बाकी दोस्तों आप सभी लोग सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से लेने के लिए एक पेन पेपर कॉपी नोट्सबुक तैयार कर लें भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।